तो चलो एक और रीडिंग ले ली जाए आपकी, और बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, और एक एडवाइस। तो यस गाइस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। और यस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और फिर से कह रही हूँ कि अपने लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा। और आज जैसे कि मैंने कहा है कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और एक एडवाइस। तो बिल्कुल यही हमारा टॉपिक है आज का, और एक हाईलाइटेड एनर्जी अभी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है इस वक्त। तो ये आया है, 2 कार्ड आ गए हैं शायद। यूनिवर्स आया है, और एंगर, जेलसी एंड रेजेंटमेंट आया है। और आपका क्या आया है देखते हैं। आपके भी 2 कार्ड्स आए हैं। आपका आया है फैमिली इश्यूज एंड लो सेल्फ एस्टीम। तो आपके पर्सन का जो आया यूनिवर्स, जेलेसी, एंगर एंड रिजेंटमेंट, उससे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ही उनसे अभी एक उनका टेस्ट ले रही है। यूनिवर्स उनको कुछ मौके दे रही है। यूनिवर्स उनका एंगर, उनकी जेलेसी, ये सारी चीज़ों को टेस्ट करने की शायद कोशिश कर रही है। ये हो सकता है, या फिर आपके पर्सन जो हैं उन्हें गुस्सा आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, और वो कंप्लेन कर रहे हैं यूनिवर्स से। ये भी हो सकता है। आपके केस में कोई फैमिली इशू हो सकता है, वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, या हेल्थ इश्यूज, कुछ भी हो सकता है। लो सेल्फ एस्टीम से अगर हम कहें तो हो सकता है कि आप अपने लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करना चाहते हैं, या फिर आपको आपके पर्सन से जो भी पूछना है, करना है उनसे, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप उनके लायक नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लो सेल्फ एस्टीम का इशू है। कुछ भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि अभी ये क्या हो रहा है। तो जैसे मैं कहती हूँ, जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, और साथ में एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। जो मैं आपके लिए कह रही हूँ हो सकता है वो आपके पर्सन की हो, और जो आपके पर्सन के लिए कह रही हो सकता है वो आपकी रीडिंग हो। तो आपसे साथ जैसे रेजोनेट होती है उसे वैसे ही लीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इसमें कि ये उनकी ही है और ये आप ही की है, ये किसी की भी हो सकती है। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. और बिल्कुल देखते हैं अभी ये एनर्जी कैसे डिकोड होती है। तो बिल्कुल आप अपने पर्सन को ध्यान कर सकते हो। तो पहला कार्ड आया है 7 of Swords, 2 of Swords, 5 of Cups, 5 of Pentacles, 7 of Cups, overall energy, Temperance, बॉटम की एनर्जी, द टावर। तो आपके पर्सन बहुत गुस्सा है, दिख रहा है। एंगर, रेजेंटमेंट और जेलेसी की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पर्सन को किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनको किसी चीज़ को लेके जलन भी हो रही है, और उसका रीज़न भी यहाँ आ गया है। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है आप उनसे बातें नहीं कर रहे हो सकता है आप अपने ज़िंदगी में
इतने बिज़ी हो कि आपको याद ही नहीं आ रही उनकी, या फिर आप जानबूझ के उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या बात है। या फिर आपने अकेले जीना सीख लिया, आप जानते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ किस तरीके से थे। तो आपके पर्सन को ये जो अटेंशन आपका जो नहीं मिल रहा है फ़िलहाल, वो उन्हें वो बात को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्या करे जिससे वो आपको आपका सही आपको आईना दिखाए, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो उनको गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में थोड़े थोड़े से रिवेंजफुल से हो रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी रिवेंजफुल यहाँ पर ये नहीं कि आपका कुछ बुरा करना चाह रहे हैं या कुछ, लेकिन आपके बारे में जब सोच रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि भाड़ में जाइए, ऐसा उनका एटीट्यूड दिख रहा है अभी। तो आपके पर्सन जो हैं वो शायद आपके बारे में कहीं से पूछताछ कर रहे हैं, ये हो सकता है। या आपके बारे में जानने के लिए हो सकता है कोई फेक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में जानने के लिए वो किसी XYZ पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी आपके पर्सन जो हैं वो ये सारी चीज़ें मैं करूँ या ना करूँ, ऐसा भी किसी किसी के केस में हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि कोई फेक अकाउंट से आपके बारे में जानना चाहे, या किसी भी तरीके से जो डायरेक्ट नहीं होता है उस तरीके से आपके बारे में कोई खोज खबर की जाए। ये भी हो सकता है किसी किसी के बारे में, इसलिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और ये वाला कार्ड आया है। तो ये दोनों एनर्जी से मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे क्या करूं। कुछ के केस में ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन पहले ही आजमा चुके हैं और उन्हें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो वो पछता रहे हैं कि वो आपके साथ इससे अच्छा डायरेक्ट हो जाते, और ये जो एनर्जी है, फेक एनर्जीज, फेक अकाउंट, फेक नेम से आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये अब ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ये सब करने के बाद भी आपके पर्सन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे वो नहीं मिला। उल्टा वो अभी लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे, क्योंकि आप भी उनकी ऐसी एनर्जी से तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, और आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस तरीके के बिहेवियर से आखिर कब तक जूझते रहोगे, ये हो सकता है। तो इसीलिए आपने जैसे उनकी तरफ तवज्जो देना ही बंद कर दिया है, इसलिए आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर उनको बहुत रिग्रेट भी हो रहा है इस बात को लेकर। अबेंडनमेंट की एनर्जी भी आ चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी आपके पर्सन जो है वो नॉट ओनली बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट एट द सेम टाइम उनकी एनर्जी बड़ी कॉन्ट्रास्ट सी आई हुई है। वो ये सारे सिचुएशन में अपने एंगर को सप्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो सोच रहे हैं कि ये सारी तरकीबें जो उन्होंने यूज़ की थी वो सब तो कोई काम की है नहीं। तो वो किसी न किसी तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक हीलिंग लाना चाह रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ पैचअप हो जाए ये सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, और अब इसको कैसे सुधारे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम वो कुछ लोगों के ज़रूर पर्सन इस किस्म से पेश आने की कोशिश करेंगे कि वो ये पूरे एंटायर सिनेरियो में काफ़ी इनोसेंट है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, या उन्होंने आपको ऐसा तंग किया है, या उनके रवैये से आप हर्ट हुए हैं, आपको बुरा लगा है। वो ऐसा भी बिहेव कर सकते हैं आपके पर्सन, और आपके पास आएंगे एज इफ़ वो तो आपके हमेशा से बहुत बड़े वेल विशर रहे हैं, और आपके बारे में, आपकी वेल बीइंग के बारे में हमेशा से कंसर्न्ड रहे हैं। ये भी हो सकता है, जो मुझे इस एनर्जी और इस एनर्जी की कॉम्बिनेशन से लग रहा है ये सारी बातें। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये दोनों एनर्जी जो आई है, इससे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके पर्सन बीमार हैं, या आप बीमार हो, या कोई और बीमार है, तो वहाँ पर भी एक हीलिंग एनर्जी की
ये बात दिख रही है। तो वो सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से सारे माहौल में एक इस तरीके का ऑरा उनका बिखेर दे जिससे सब ठीक ठाक हो जाए, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो द टावर की एनर्जी आई है उससे ऐसे वो हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे बिखर गया, ख़त्म हो गया और अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरा मन उनका कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो अभी भी इस रिश्ते को संभाल सकते हैं। तो यही एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की आपके लिए फ़िलहाल। अब ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपकी पर्सन की लाइफ में जो हो रहा है वो तो मैंने बता दिया। अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कैसा फील करें, ये देख लेते हैं। तो यस गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। एनर्जीज वाइज वर्सा भी होती है। जो आपके लिए कहूँगी वो आपके पर्सन का हो सकता है और जो आपके पर्सन के लिए कहा गया है वो आपका हो सकता है। तो देख लीजिए ये कैसे रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग आपसे, ठीक है। तो आपका लो सेल्फ एस्टीम आया था और क्या आया था? और क्या आया था आपका? मैं भूल गई हूँ। फैमिली इश्यूज आया था, राइट। तो ये आया है आपका फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर फैमिली इशू आया है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप कुछ इश्यूज ज़रूर हैं लेकिन आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रहे हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी किसी के केस में। ऐसा भी हो सकता है आप बातें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन आपकी फैमिली वालों के साथ हो रहा है, वहाँ झगड़े हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। वहाँ पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है किसी किसी के केस में, ये हो सकता है। लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट से दिख रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र से है, आप जो चाहे वो करना चाह रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई जो भी ये मसले चल रहे हैं उसके एंड होने का इंतज़ार कर रहे हैं आप। अगर आपकी रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ क्या है, आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, तो मन तो ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। और ये सब करने के लिए आपको लेकिन आपके दिल और दिमाग में यही है कि आप अगर उनसे टेक्स्ट मैसेज करते हैं, मिलने जाते हैं या फिर कुछ भी होता है आप दोनों के बीच में, तो चाहे लड़ाई ही क्यों ना हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन बातें ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, ये आपको अभी लगता है। तो आपको वो कॉन्फिडेंस है आप में। लो सेल्फ एस्टीम तो मेरे को यहाँ कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो लो सेल्फ एस्टीम वाली बात तो मुझे दिख रही नहीं। ये वाली मैडम को कहाँ लो सेल्फ एस्टीम होता है भाई। तो आप तो यही सोच रहे हैं कि आपको होगा कभी लो सेल्फ एस्टीम, लेकिन आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो आपको ये सारी नेगेटिव ट्रेट तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने पर्सन से अगर बात करना चाहते हैं साफ साफ, तो उसमें भले ही आप दोनों का लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपको इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन आप बातों को क्लियर करना चाहते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं आपसे तो आप इंतज़ार ही करते रहोगे। यानी इंतज़ार का मतलब कि आपने जैसे उन्हें पीठ दिखा दी और आपको कोई मतलब नहीं है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो अगर आप आते हैं तो आइए, आप हमसे बात करना चाहते तो ज़रूर कहिए। कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप वो कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं साफ साफ बातें करके। हाँ, हम हैं यहाँ आपके लिए तैयार। एक नई बिगनिंग हो सकती है हमारी आपसे, ये है आपकी सोच अभी। और अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर बंदा या बंदी आता है तो ठीक है,
नहीं तो आपके लाइफ में कोई और भी आ सकता है, या आप अपने लाइफ में अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। यही मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों का। रीडिंग छोटी सी है लेकिन क्यूट सी है, क्योंकि जल्दी से ख़त्म हो गई। तो आप सोचोगे कि ये क्या हो गया, लेकिन भाई अच्छा है ना, सब कुछ जल्दी हो जाए, आपकी परेशानियाँ जल्दी ख़त्म हो जाए, आपके दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, तो अच्छी बात है ना गाइस। जैसे रीडिंग ख़त्म हुई वैसे प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे आपके लाइफ के, वो भी बहुत जल्दी, है ना। तो चलो एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, क्या है तो यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देती है। ये देखिए वही कार्ड आ गया। यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आप बेफिक्र रहिए, आपकी लाइफ में जो भी होगा बहुत बेहतरीन होगा, और आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे अपने लाइफ में, अपने लाइफ को आगे बिगिन करने के लिए। अब ये आपकी रीबिगनिंग भी हो सकती है, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। अगर रीबिगनिंग होती है तो जाहिर सी बात है उसी इंसान से होगी। तो देखिए आप चाहते हैं उनके साथ न्यू बिगनिंग होंगी, तो किसी नए इंसान के साथ भी हो सकती है, और इस इंसान के साथ भी एक नई बिगनिंग टाइप्स ही कह सकते हैं वो हो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है, कि बस आपको हर एक चीज़ में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप अपने काम जो कर रहे हैं उसको बिल्कुल वही शिद्दत और डेडिकेशन और डिवोशन से जो करना चाहिए वो करते रहिए। चाहे वो आपका कोई पर्सनल काम हो, या फिर आपकी इस रिलेशनशिप को लेके अगर आप चाहते हैं कि इसमें वर्क की ज़रूरत है तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं लाइए, लेकिन आपके काम मत रोकिए। आप जो काम चल रहा है उसे चालू रहने दीजिए, उसे शुरू ही रहने दीजिए, उसे कंटिन्यू करिए, उसकी तरफ फुल डेडिकेशन के साथ अपना सब कुछ उसमें इन्वेस्ट करिए। और आपकी जो बिगनिंग होने वाली है वो न्यू बिगनिंग हो, रीबिगनिंग हो, या जो भी हो वो तो हो ही जाएगी। लेकिन उसके इंतज़ार में आप अपना चलता फिरता काम या चलता फिरता जो भी कुछ है आपके लाइफ में उसे मत रोकिएगा। यही बोलने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स आपको। तो चलो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल may do so. Share my channel link with everyone, share the videos with everyone, like the videos, and please leave a comment or two in the comment section. So till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.